हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमें किसी काम से ऊपर पहाड़ पे जाना था, जंगल में जाना था, तो उसी का मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है, इसी उम्मीद से कि आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ के जो नज़ारे थे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर पहाड़ी पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ और देखिएगा यहाँ के नज़ारे कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जो हमारा रास्ता गया था वो बिल्कुल झाड़ियों से होके गया था। थोड़ा खतरा रहता है, पर क्या है भाई, ड्यूटी का है तो जाना पड़ता है। पर जैसे हमने नज़ारे देखे, वाटरफॉल देखे और काफ़ी सुंदर सुंदर जगह देखी, पेड़ देखे, तो हमारी थकान सारी की सारी उतर गई उनको देखने के बाद में। क्योंकि वो नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे। ये देखिएगा, थोड़ा मौसम बारिश का था और जगह जगह फिसलन भी हो रही थी, तो थोड़ा सतर्क होकर जाना पड़ा। ये देखिएगा, दो मेरे साथी मेरे साथ में आगे आगे जा रहे हैं। एक का नाम योगेश है, एक का नाम अमित है और मैं पीछे था क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियो। थोड़ा ऐसा है कि भाई सीरियल से तो बनी नहीं, यानी कि कोई पार्ट कहीं पे है, कोई पार्ट कहीं पे है, पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हर जगह बिल्कुल पहाड़ के नज़ारे हैं जो आप लोग देख सकते हो। और इसमें हमारे जंगल में सबसे ज़्यादा, जैसे हार सिंगार के प्लांट हम लोग घर में लगाते हैं। मैंने जंगल में भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ देखे हार सिंगार के। इसमें अभी यहाँ आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर सामने तो खैर का प्लांट है जो येलो येलो नज़र आ रहा है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी पे ऊपर हैं, बिल्कुल टॉप पे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा गहराई भी है। और ये जो होता है, ये एरिया था यहाँ का, ये यहाँ पे एलिफेंट कई बार देखे गए हैं। एलिफेंट की लोकेशन है यहाँ पे ये, तो थोड़ा सतर्क होकर जाना पड़ता है। और ये देखिएगा बिल्कुल नीचे कितनी ज़्यादा गहराई है। और इसी गहराई, जो आपको गहराई दिख रही है, इसी को हम लोग जैसे नीचे उतरे थे तो यहीं को उतरे थे। थोड़ा ये है कि भाई जैसे घास फूस पकड़ पकड़ के उतर जाते हैं, थोड़ा उनका सहारा हो जाता है। वैसे डर तो लगता है देखो सबको। ये देखिएगा, ये चीड़ के पौध पेड़ हैं जो काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। और ऐसा मत कीजिएगा, यानी कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं, अगर वहाँ से हम लोग जैसे पौधे लेके आए, तो ये चलते नहीं है चीड़ वाले। तो जंगल में अगर कोई पौधा, ऐसे छोटे मोटे पौधे होते हैं, हम लोग ये गलती ना करें कि वहाँ से उसको घर लेके आएँ, क्योंकि जंगल में वो अच्छा खड़ा है, वहाँ पे ग्रो कर भी जाएगा। अगर आप लोग वहाँ से एक प्लांट लेके आते हैं, एक पौधा लेके आते हैं, तो वो आके, मैं तो कहता नहीं कि वो चल जाए, क्योंकि चीड़ के प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा हाइट पे ही चलते हैं, प्लान में कम चलते हैं। तो इसलिए वहाँ से पेड़ लाने की गलती ना करें, क्योंकि हम लोग अगर भाई कोई पौधा लाते भी हैं तो वो बेकार होता है। उससे अच्छा तो उसको वहीं रहने दे, क्योंकि वो उसी जगह पे ज़्यादा अच्छे से सरवाइव करेगा, हमारी जगह पे नहीं कर पाएगा। और ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हाइट पे हैं। सामने आपको जो नदी दिखाई दे रही है, ये हमारे गांव वाली नदी है। सेंसरा वाली भी है, साकुम्बर वाली भी है और इधर मोहंड वाली है, शाहजहाँपुर, यानी कि लगभग 5-6 नदियाँ यहाँ से दिखाई पड़ती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। और नज़ारे तो भाई आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं भाई। और यहाँ इस पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते हम बिल्कुल थक गए थे, पानी की प्यास भी लगी थी, पर वहाँ पे पानी नहीं था। फिर नीचे आके ही पानी मिला। स्रोत का पानी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन ऊपर बिल्कुल टॉप पे पानी नहीं था। नीचे तो मिल जाता है आराम से वाटरफॉल के आसपास। वाटरफॉल भी अभी दिख जाएगा आपको आगे। ये देखिएगा भाई, कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं और कितनी ज़्यादा हाइट पे है। हवा चल रही है, बढ़िया हवा चल रही है। ये देखिएगा अमित, और ये बेचारा कई जगह फिसलने से बचा। तो इसलिए जब भी हम लोग कहीं पहाड़ में जाते हैं या बारिश के टाइम पे जाएं, ये देखिएगा हम लोग और टॉप पे जा रहे हैं भाई। किसी भी टाइम पे जाएं ऐसे टाइम पे, तो एक ध्यान रखें बिल्कुल। एक तो वो आपके पास में जो चप्पल होनी चाहिए वो नई होनी चाहिए। पुरानी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो उनकी घुंडी होती है, नीचे वाले जो होते हैं उनके पकड़ बनाने वाले, वो प्लान हो जाते हैं, तो उसी से पिछलने का ज़्यादा खतरा रहता है। और भाई एक लाठी आपके साथ में होनी चाहिए जिसमें हल्का वज़न हो, तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि अगर आपके पास में लाठी होगी, उसी के सहारे से आप लोग बड़े आसानी से ऊपर कहीं पे भी चढ़ सकते हैं। ये देखिएगा भाई, नज़ारे कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। हम लोग अब ऊपर, मैं जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ गया, फिर मेरे पीछे मेरे साथ वाले आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इस सॉरी वो मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा थकान नहीं लगी। और भाई जब नीचे उतरना था तो उस टाइम पे तो भाई वहाँ से जाने का वो था, उस टाइम पे तो थकान लगनी ही थी। लेकिन इतना ऊपर पहाड़ी तक हम लोग आए, यहाँ टॉप तक, इतना बड़ा आनंद आया, इतना ज़्यादा थकान नहीं थी, लेकिन उसके बाद थकान लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। ये देखिएगा भाई, नज़ारे कितने खूबसूरत हैं भाई।
देखने में बिल्कुल मज़ा आ जाता है और थकान वकान सब उतर जाती है जब ऐसे नज़ारे दिखे। हमारे यहाँ से जो चोटी यानी कि बिल्कुल पहाड़ जो टॉप पे दिखाई देता है, बिल्कुल ऊंचाई पे, उस पे ही गए थे हम लोग। तो भाई हम वैसे मैं पहली बार गया हूँ, एक दो बार पहले भी गया हूँ, पर ऐसे नज़ारों में मैं पहली बार गया हूँ जो इतने खूबसूरत लगे देखने में भाई। और मुझे तो पता भी नहीं था हमारे जंगल में भी ऐसे नज़ारे हैं। ये देखिएगा। और ये देखिएगा भाई, यहाँ से सारी नदियाँ, सारे गांव यानी कि आसपास के जितने लोकल हैं, शाकुंभरी देवी भी यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। ये देखिएगा, ये सामने योगेश है, ये हमारे साथ में गया था। तो ये यानी कि हमारा वो था, जैसे वो कहते हैं रास्ता दिखाने वाला। ये देखिएगा भाई, हम पहाड़ी से आराम आराम से नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा उतरते टाइम में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस टाइम पे खुद संभलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वीडियो तो मैं कहाँ से बना पाता। और अब इस आगे वाले जंगल में हमको काफ़ी ज़्यादा, जैसे हार सिंगार का पौधा हो गया और कई सारे पौधे हो गए, वो दिखाई दे रहे थे। ये उससे पहले का थोड़ा वीडियो है। उस टाइम पे मैं इसका नाम है काला, तो इसके साथ में गया था मैं। उस टाइम पे हम लोग कुछ फ़ोटोग्राफी करके आए थे, तो उस टाइम का है ये भी यानी कि नीचे चलने वाला रास्ता ही है। ये देखिएगा भाई। और इसमें कई जगह जैसे जो एलिफेंट के लिए लोकेशन होती है एलिफेंट की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चुपचाप चलना होता है। ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो हाथी आवाज़ सुन के आ भी जाता है, क्योंकि अगर हाथी को भाई ये नज़र आए कि हमें इस आदमी से ख़तरा है तो भी फिर वो हमला कर भी देता है। वैसे नॉर्मली अगर हम लोग, जैसे कोई जंगली जानवर का अगर हमको ये पता है कि सामने हमको नज़र आ जाए कि हाँ भाई यहाँ जंगली जानवर है, तो हमें उसका रास्ता छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो उसे ख़तरा रहता है कि भाई ये मेरे बच्चों को या मुझे नुकसान पहुंचा देगा, तो वो उस टाइम पे हमला कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कहीं पे आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ हाथी का ख़तरा रहता है, क्योंकि हाथी क्या है, आदमी को आवाज़ सुन के बिल्कुल चुप हो जाता है और हमला करने की तैयारी में लग जाता है। ये देखिएगा भाई, हमारी हालत भी खस्ता हो गई भीग के। छतरी इसलिए ले रखी थी क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही थी। ये देखिएगा भाई, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और रास्ता बरसात के टाइम पे ही घास ज़्यादा हो जाती है। उस टाइम पे ये है कि एक तो अगर आप लोग आते हैं भाई, शूज़ वगैरह भी पहन सकते हैं, पर ये है बारिश में शूज़ वगैरह नहीं पहन सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ जाती है भाई शूज़ वगैरह में। एक तो पसी वो बारिश में भीग जाते हैं, पैर गलने का खतरा रहता है। अगर मौसम खुश्क है, बढ़िया मौसम है, तो उस टाइम पे आ सकते हैं। और उसमें पहाड़ों में ऐसे हो रही थी धुंध धुंध सी बिल्कुल, जैसे भाई सर्दियाँ हो गई हो। वैसे तो हमारे यहाँ तो हल्की हल्की, इतनी गर्मी नहीं रही, ठंडी ठंडी शुरू हो गई है हल्की हल्की भाई। पंखों का यूज भी थोड़ा कम हो गया है, बंद तो नहीं हुआ पर थोड़ा कम हो गया है। जैसे अगस्त ख़त्म होगा तो उस टाइम पे बिल्कुल पंखों का यूज भी बंद हो जाएगा और सर्दी फिर ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे पहाड़ पे जाने के लिए सर्दी का मौसम भी अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे घास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मौसम और भी खूबसूरत हो जाता है। पर ये है कि सर्दियों के टाइम पे फिर नहाने का मन नहीं करेगा जहाँ पे झरने वगैरह दिखाई दें। और गर्मियों में ये है कि भाई नहाने का मन भी हो जाता है और थोड़ा बढ़िया भी लगता है। और मुझे वीडियो अपलोडिंग में इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे सारी की सारी वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे तरीके से वॉइस ओवर नहीं हो पाया। एक तो ये है कि हम लोग आपस में भी बातचीत कर रहे थे तो उसमें फिर इतना चला नहीं, क्योंकि आपस में आदमी क्या पता क्या क्या बोल देता है, तो फिर मुझे सारी आवाज़ हटा के अपना वॉइस ओवर करना पड़ा। और भाई अगर पौधों की बात बताऊँ, जंगल में इतनी वैरायटी है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसमें कई सारे हैं, जैसे हम लोग हार सिंगार घर में लगाते हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा हार सिंगार लगा हुआ है। एक तो पौधे खुद ब खुद होने शुरू हो जाते हैं, जैसे चीड़ हो गया, साल, सागौन, और भी कई सारे पौधे थे। और हम लोग लगातार 2 दिन गए और 2 दिन में थक के हालत बुरी हो गई। तो आप लोग अगर जैसे जंगल में जाते हैं तो अपने साथ में पानी तो वहाँ पे मिल जाता है अगर बरसात का टाइम हो,
या गर्मियों में भी मिल जाता है, लेकिन आप फिर भी अपने साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर रखें और कुछ खाने पीने का भी रखें। और एक ध्यान हमेशा ये रखें कि अगर हम लोग जंगल में यानी कि जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है तो जंगल में बिल्कुल ना फेंकें। अपना साथ में लेके आए और नीचे कहीं पे भी फेंक दें, लेकिन जंगल में बिल्कुल मत फेंकें, ये बहुत गलत होता है। वैसे हमारा जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और साफ़ सुथरा भी है। हमारे जंगल में कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं है। थोड़ा पहले है, लेकिन ऊपर जहाँ हम लोग टॉप पे गए थे या ऊंचाई पे है, वहाँ पे कोई कूड़ा कचरा नहीं है, ना वो वहाँ पे कोई जाता है। तो हम लोग अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो नीचे भी यानी कि गंदा नहीं होगा, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम लोग जैसे प्लास्टिक, वैसे तो अगर हम लोग सार्वजनिक जगह पे कहीं पे भी बैठते हैं तो हमें कूड़ा कचरा या पन्नी वगैरह कहीं पे भी ऐसे नहीं डालनी चाहिए, डस्टबिन में डालें और कम से कम यूज करें। जहाँ हमको ये लगे कि हाँ भाई हमारा बिना पन्नी का यूज करे चल सकता है, तो वहाँ यूज ना करें, अपना थैले का प्रयोग करें, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिएगा भाई कितना ज़्यादा घना जंगल है और खूबसूरत भी है। इसमें कहीं पे भी जंगली जानवर कुछ भी हो, कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग जब भी कभी जंगल में जाते हैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे, बिल्कुल ऐसे ना रहें कि हाँ भाई कुछ आपको पता ही नहीं है। तो वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पर ये है नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि टाइम वाइम सब भूल गए हम तो बिल्कुल भाई। ये देखिएगा भाई, और उस टाइम पे जैसे स्टार्टिंग वाले जिस दिन ये वीडियो बनाया था मैंने, उस टाइम पे बारिश ठीक ठाक हो रही थी, जगह जगह पानी था। और जो पानी पीने का था यानी कि अगर आपको कहीं स्रोत दिखाई दे तो वहाँ से आप लोग बोतल वगैरह भर सकते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। हम लोगों ने लापरवाही करी। एक दिन तो हम लोग खाना लेके गए थे। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक साथी ने बोला भाई खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं। हम लोग यहाँ से 9 बजे चले और लगभग 10 बजे के नहीं सॉरी 11 सवा 11 के आसपास हम लोग ऊपर टॉप पे पहुँच गए, जहाँ पे हमको थोड़ा वर्क करना था। वर्क भी कुछ नहीं, फ़ोटो अपलोड करनी थी हमको, लगभग 100 या 120 हो जाएँ। तो वो हमने उसमें इतना टाइम नहीं लगा, वहाँ पे जाने में उससे ज़्यादा टाइम लगा। लगभग 1-1.5 घंटा हमने काम किया होगा वहाँ पे फ़ोटो का, और लगभग 2-2.5 घंटा उतरने में और 2-2.5 घंटा चढ़ाई में। चढ़ाई में थोड़ा कम टाइम लगा, उतरने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी आराम से उतरना पड़ रहा है। ये देखिएगा भाई, ये वाटरफॉल से ही आ रहा है पानी, और पीने लायक पानी यहाँ पे यही था। मेरे साथी ने बोला कि भाई यहीं पे पानी पी लीजिएगा, फिर ऊपर पानी नहीं है। ऊपर फिर है, फिर टॉप पे है पानी, बिल्कुल जहाँ पे हमको काम करना था वहीं पे है पानी। तो इसलिए हमने पानी यहीं पे पी लिया था भाई, और पानी फिर भी ठीक था। आपको बताऊं, जो हम नॉर्मली नलकों का पानी पीते हैं अपने यहाँ पे, उससे अच्छा पानी था। मैंने वहाँ का पानी पी के यहाँ का पानी पिया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा यहाँ का पानी। वहाँ का बढ़िया पानी था, बिल्कुल अच्छा, जिसको हम बोल सकते हैं। ये देखिएगा भाई, हमारा रास्ता काफ़ी फिसलन भरा था और मेरा पैर 2 बार स्लिप हुआ। चोट तो खैर नहीं आई, मेरा हाथ भी बच गया, कि नहीं तो मेरा हाथ नीचे आ गया था मेरे ही। ये देखिएगा भाई, नदी का कितना खूबसूरत नज़ारा है। इधर से ये घूम के आ रही है, यह हमारी कोठरी वाली नदी है, जो हमारी कोठरी चौकी में पड़ती है। इसमें यानी कि हमारी रेंज में 4 चौकियाँ पड़ती हैं, तो ये एक चौकी की नदी है। हर चौकी के आसपास ऐसी नदी है जो काफ़ी खूबसूरत लगे देखने में भी, और पानी अभी थोड़ा कम है। ये देखिएगा, अब हम लोग इसमें ये है कि मिक्सअप हुआ है, पहली वीडियो का भी और इस वीडियो का भी। ये मेरे साथी अमित और योगेश हैं, हम लोग अभी जा ही रहे हैं। यानी कि वो मैंने पहले वाला जो अपलोड हो गया वो बिल्कुल लास्ट का था, और ये वाला थोड़ा शुरू का था। ये देखिएगा भाई, इस रास्ते में जो हम लोग सेंसरा नदी से गए थे, इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा नदियाँ भी आई, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल भी आए। और दूसरे वाले रास्ते में तो खैर आए ही नहीं थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा आए और देखने में खूबसूरत भी लगे। हमें काफ़ी मज़ा आया भाई घूमने में। और वही मैं आपको बताऊं भाई, ना भूख लगी ना प्यास लगी, लास्ट में सिर्फ थकान लगी। ये देखिएगा भाई, और ये खासियत ये है कि यहाँ पे आपको और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। हाँ जी।
और ये देखिएगा भाई, आवाज़ बहुत खतरनाक है रही भाई, और स्पीड में गिर रहा पानी। इसमें कहाँ ढेक पड़ रहा? गहराई कितनी होगी लगभग इसकी? अच्छा जी। इसमें तो वो पैर को तो नहा जा, और यो पेड़ खड़ा है तो बहुत डूंगा होगा। पेड़ बहुत लंबा है वहाँ तक, 1 किलोमीटर तक। और झुका तो खड़ा कर दिया। बरसात में बढ़ जाता होगा पानी इसमें, यानी कि जब बारिश आवे। बहुत पानी। अच्छा जी। हाँ भाई, तो कह रहा मैं, क्या आता। हाँ पेड़ भी पड़े हैं कई सारे, गहराई भी ठीक ठाक है। ले क्या है मसूरी इसके आगे? हाँ बंद नहीं होता खरसामा भी इतना ही यार, थोड़ा बहुत ही कम होता होगा। तो इसकी फिर नीचे गहराई भी कम हो जाती होगी थोड़ी। पानी पूरा है ना, पूरा पानी। अच्छा नहा नया तो कोई नहीं होगा इसमें, नहा ला है। अच्छा जी। वो फोटो खींचिए, चलो आगे खींचेंगे आगे। ये देखिएगा भाई, आप लोगों को मैंने आवाज़ सुनाई, कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही थी। हमको थोड़ा टाइम नहीं था, नहीं तो आपको ऊपर से भी दिखा देता। फिर ऊपर से मैंने इसलिए भी नहीं दिखाया, मेरा साथी बोलने लगा भाई बरसात हुई हुई है और काई हो रही है, अगर 1% पैर स्लिप हो गया तो भाई कोई चांस नहीं है बचने के। ये सीधी बात है बिल्कुल। ये देखिएगा भाई, रास्ता कितना खतरनाक है। डंडी का सहारा लेके इन्होंने पत्थर में खुदाई कर रखी है, उसमें पैर जमा जमा के जब हम लोग पार हुए बड़ी मुश्किल से। बस ये देखिएगा भाई, इतना आसान नहीं होता। आप लोगों को जब भी कभी पहाड़ में आए तो बड़ा सतर्क होके, बड़ा अलर्ट होके आए। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने पार किया, ये देखिएगा। और ये आपको वीडियो में इतना खतरनाक नज़र नहीं आ रहा है जितना खतरनाक वैसे उसमें नज़र आ रहा था जब मैंने वहाँ पे पार किया। मुझे खुद डर लग रहा था कि अगर 1% पैर स्लिप होता है तो आप लोग सीधे नीचे गिरेंगे। और आप लोग, मैंने जैसे कई सारी वीडियो देखी भी है ऐसी, लोग घूमने के लिए जाते हैं और अचानक से पैर स्लिप हो जाए, काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। तो इसलिए हर जगह पूरे उससे यानी कि पूरा अलर्ट होके, पूरा सावधानी से उतरें पहाड़ पे कहीं पे भी, क्योंकि फिसलन काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखिएगा, आपको फिसलन जैसे नज़र भी आ रही है, ये देखिएगा। और ये भाई हामिद देखिएगा वीडियो में मज़ा भी ले रहा है। और ये देखिएगा, थोड़ा आपको इसमें एक गुफ़ा भी नज़र आएगी छोटी, पूरी गुफ़ा तो नहीं है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा भाई। और भाई यहाँ पे हमको थोड़ा आगे, यानी कि आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ पे बाइक वगैरह कुछ नहीं आती। और ये देखिएगा, इधर से भी पानी आ रहा है, यानी कि आप लोग इधर देखोगे इधर भी नज़ारे खूबसूरत हैं, इधर देखिएगा इधर भी नज़ारे खूबसूरत हैं। और एक ख़ासियत और है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऊपर गया था मैं, तो इसने भी अमित ने वीडियो ही बना डाली। और यहाँ तक यानी कि आदिवासी लोगों के डेरे भी हैं जो लोग रहते हैं, और कितनी बढ़िया जगह में रहते हैं वो। इस टाइम पे वो चले जाते हैं बरसात के टाइम पे, क्योंकि एक तो उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और एक खाने पीने की भी थोड़ी परेशानी रहती है। भाई इनको जितना भी सामान लेके जाएं पीठ पे ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं है। ये देखिएगा। और ऐसी जगह पे अगर आपको ज़्यादा ही फिसलन दिखाई दे रही है तो चप्पल वैसे मत निकालिएगा, चप्पल के बिना भी आदमी का फिसलने का खतरा रहता है। पर ये है, थोड़ा जो पैर रखिएगा आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक रखिएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप मज़े मज़े में कभी इधर कभी उधर, तो फिसलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। क्योंकि मेरे साथ में 2-3 बार वाक़या हुआ है जिससे मैं पिछला हूँ। तो शुक्र है खैर कि पैर वैर बच गए मेरे, हाथ पांव भी बच गए। ये देखिएगा, हम लोग ऊपर अब चढ़ाई पर चढ़ गए, यानी कि अब लोग हमको कड़ी चढ़ाई पड़ेगी। चढ़ाई पे ये आदमी थकता है ज़्यादा वैसे तो, वैसे इतना वैसे नहीं थकता, लेकिन चढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। एक तो ऊपर चढ़ना, और यहाँ पे चढ़ने के बाद हम लोग वहाँ पे गए थे जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। बस मैं थोड़ा सा, एक तो मुझे टाइम भी कम था वीडियो में, वो वीडियो को सेटिंग करने में भाई पहले इधर से उधर करनी पड़ती जब जाके चलता। ये देखिएगा भाई,
और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। यानी कि आप लोग जब ये भी इतना ठंडा पानी है तो सर्दियों में कितना ठंडा पानी होगा ये हम लोग सोच सकते हो। और नीचे पानी बंद हो जाता है, लेकिन ये जो मैंने आपको वाटर पार्क हॉल दिखाया है, ये सॉरी, ये जो आपको झरना दिखाया है, इसमें पानी बरसात क्या गर्मियों के टाइम पे भी ख़त्म नहीं होता, ये ज्यों का त्यों चलता रहता है। इसलिए इसमें काई है, काई तभी आ जाती है अगर पानी उसमें चलता ही रहे। ये तो काई आनी लाजमी है। बस हम लोगों ने एक भूल यही करी थी कि हम लोग खाने पीने का नहीं लेके गए थे। रास्ते में आते टाइम इतनी ज़्यादा भूख, इतनी ज़्यादा प्यास, चलना मुश्किल हो गया था। मुझे तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी, मेरे साथियों को काफ़ी ज़्यादा लगी। ये देखिएगा, बस लास्ट में जब हम लोग पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे तब जाके हमको फिर ये जितने झरने वगैरह, नदियाँ वगैरह ये मिलनी बंद हो जाएंगी। फिर हम लोग को पहाड़ी पे ही ऊपर चढ़ना है। अभी हम लोगों का रास्ता थोड़ा नदी से ही होके जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और इसमें जैसे अगर बरसात आ जाए तो इसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, फिर पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह फंस भी जाएँ तो थोड़ा इंतज़ार करिएगा पानी कम होने का। जब पानी कम हो जाए तभी पार करिएगा, क्योंकि अगर हम लोग रिस्क से ऐसा सोच ले भैया हाँ भाई एकदम पार हो जाए तो वो गलत होता है। आप लोग ऐसी जगह पे बैठ सकते हो जहाँ पे थोड़ा ऐसा हो कि भाई हाँ यहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग इसमें ऐसे बढ़ जाते हो तो रिस्क रहता है। एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग पत्थर देख सकते हो कितने ज़्यादा मोटाई के हैं, और इनका ये पता नहीं लगता कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और एक फिसलन रहती है, आप लोगों का अगर पैर स्लिप हुआ तो फिर मुश्किल हो जाता है भाई। ये देखिएगा जितने सारे पत्थर हैं और सारे चट्टाने टूट टूट के पत्थर नीचे आए हुए हैं ये। और भाई हमारे जंगल में एक बात सही है भी है कि भूस्खलन कहीं नहीं हुआ है, लैंडस्लाइड कहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मली है। एक तो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों की कोई खुदाई नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मली पहाड़ जैसा है वो ऐसे का ऐसा ही है। एक दो खैर ये है कि एक दो तो सरक ही जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ भाई ज़्यादा खतरा हो, ठीक रहता है। फिर भी एक दो जगह है ऐसी जहाँ पे थोड़ी मिट्टी कमज़ोर हो या कैसी हो, वहाँ पे पहाड़ सरका है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर है। क्योंकि अगर पहाड़ ज्यों का तो रहेगा तो उसके खसकने का चांस नहीं रहेगा, वो सेफ रहेगा। फिर इसलिए हमको पहाड़ी खुदाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पहाड़ को ज्यों का तो ही रहने दे, वही सही रहता है। और इन पत्थरों पे को चल चल के हम लोग ऊपर गए। ये वैसे ये है कि आप लोग जिस पत्थर पे पैर रखे उसका ध्यान ये रखें कि उसमें काई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर काई होगी तो उसमें आप लोग को गिरने का खतरा रहता है। ये देखिएगा, और ये देखिएगा ये आदिवासी लोगों के रहने का स्थान है जो पूरी तरह से बेकार हो गया है। बेचारे आएंगे और फिर अपने बनाएंगे, क्योंकि वो यहाँ अक्सर रहते ही हैं, सर्दियों में भी रहते हैं, बरसात में चले जाते हैं, 2-3 महीना के लिए वो चले जाते हैं, बाकी यहीं पे रहते हैं और उनके पशु भी यहीं पे रहते हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई इनके पशु ऐसी ऐसी जगह पे आते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरने का खतरा रहता है पशुओं का। आदमी का खुद गिरने का खतरा है, पशुओं का तो है ही फिर। पर ये है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एक तो पानी की समस्या नहीं रहती, पानी उन्हें भरपूर मिल जाता है। भाई खाने पीने की समस्या तो रहती है, बेचारे पीठ पे लाद के भोजन लाते हैं, इतना आसान नहीं है भाई जंगलों में रहना। जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हीं को पता है। ये देखिएगा ये लास्ट डेरा है आदिवासी लोगों का, इससे आगे ऊपर पहाड़ी है, फिर टॉप पे पानी की समस्या है, फिर तो है ही नहीं इतने डेरे। यह देखिएगा ये पानी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोगों को, हमको भी दिखाई दे रहा था कि हाँ भाई इसकी गहराई कम है, अगर गहराई कम नहीं है, इसकी काफ़ी ज़्यादा गहराई है। तो अगर आप लोग जंगल में नहाते हैं या एक तो पहले जानवर का देखिएगा और उसके बाद पानी की गहराई देखिएगा, उसके बाद ही नहाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भाई जंगल के नज़ारे हमारे काफ़ी खूबसूरत लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भाई यहीं तक हमारा सफ़र रहा, तो यानी कि लास्ट की वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दी थी, वहीं तक हमारा सफ़र रहा था। और भाई इतने नज़ारे खूबसूरत देखने के बाद हमारी थकान वगैरह सभी उतर गई।
ये है कि लास्ट में जब उधर से हम लोग आ रहे थे फिर तो थकान इसलिए भी लग जाती है क्योंकि हम लोग काफ़ी सुंदर जगह से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तो भाई फिर थकान लगना लाजमी है, थोड़ी बहुत ही थकान लग जाती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं लगी, थोड़ी बहुत ही लगी। और आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे अगर आपको पता लगे थोड़ा बहुत पानी है तो वहीं पे आप लोग अपनी बोतल वगैरह में भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिएगा भाई, ये लास्ट वाला था, इससे आगे ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे हम। कितनी प्यारी लोकेशन पे है ये।